कर्नाटक में कांग्रेस की जबरदस्त कामयाबी के पीछे मुस्लिम वोट बैंक का हाथ है। ऐसे में मुसलमानों के तंजीमों की जानिब से भी अब मुतालबात का सिलसिला शुरू हो चुका है। ऑल कर्नाटका सुन्नी उलमा बोर्ड की जानिब से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई। जामिया बिलाल के अहाते में मुनक्किदा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुतालबा किया कि मुस्लिम एमएलएज में तकरीबन 5 एमएलएज को मिनिस्टर बनाया जाए और साथ ही साथ एक एमएलए को डिप्टी सीएम बनाया जाए। सुन्नी उलमा बोर्ड के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नाटका वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मौलाना शाफी सादी ने खुलकर कहा कि ज़मीर अहमद खान ने न सिर्फ अपने हलके में बल्कि तमाम 40 से ज़्यादा हलकों में उन्होंने 105 से ज़्यादा हलकों में उन्होंने कैंपेनिंग की थी। ऐसे में इनके खिदमात को देखते हुए कांग्रेस को चाहिए कि उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाए। इसलिए हमारा सुन्नी उलमा बोर्ड का आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का बड़ा मुतालबा ये है, एक डीसीएम मुस्लिम को बनाना है, 9 एमएलए से एक 5 मिनिस्टर्स भी बनाना है। सर, डिप्टी सीएम किसी को बनाना है, कुछ आप लोगों ने तय किया, किसी का नाम पेश करेंगे पार्टी? नहीं, 9 एमएलए भी क्वालिफाइड है, 2 तो नया है, 7 तो तजुर्बा वाले है। पूरा कर्नाटक में आपको मालूम है एक एमएलए उनका खुद कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ के पूरा कर्नाटका दौरा करके पूरा मुसलमानों को और हिंदू लोगों को ये भाईचारा का ये क्या पैगाम भी दिए। उसके साथ साथ मुसलमानों को इत्तिफाक से वोट कराने की कोशिश करें। सर, आप बता रहे थे कि दूसरे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़कर दूसरे जगह जाके काम किए, तो आपका इशारा ज़मीर अहमद साहब के लिए है क्या डिप्टी सीएम को लेकर? ज़मीर अहमद साहब भी आपको मालूम है, ज़मीर अहमद साहब को भी कर सकते। उन्होंने उनका कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ के उन्होंने पूरा कर्नाटक दौरा करे। ज़मीर अहमद साहब दे सकते हैं, क्वालिफाइड है। और दूसरे भी है, यूटी कादर साहब है, एन.ए. आरिफ साहब है और रिजवान अरशद है और तनवीर सेठ है। मैं ये सीनियर इसका बता रहा हूँ, मैं लिस्ट बता रहा हूँ। रहीम खान साहब है, अभी नया एमएलएस भी आपको है। आप ज़मीर अहमद का पूरा कर्नाटक को मालूम है कौन कौन काम करे। वो पार्टी ने वो देख के उनका काम कैसा ले सकते, वो पार्टी देख के उनको देख के ये देना ज़रूरी है। कम से कम अच्छी मिनिस्ट्री कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को 5 मिनिस्ट्री होना चाहिए और डिप्टी सीएम ज़रूर एक मुसलमानों का होना चाहिए, ताकि मुसलमान अभी भी खुश है। और इस तरह की आप अगर मिनिस्ट्री मुसलमानों को देंगे तो हमें और ज़्यादा खुशी होगी। और अभी जो 88 और 90% की जो बात की जा रही है, 100% मुसलमान कांग्रेस की तरफ आएगा और एक मजबूत हुकूमत हम करते हुए जाएंगे। तो मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से गुजारिश करूँगा कि आपने जो वादे किए हैं उन वादों को पूरा करें। एजुकेशन जो रिजर्वेशन का मामला है उसको वापस लेकर आ जाएँ और कम से कम 5 मिनिस्ट्री मुसलमानों को दी जाए और डिप्टी सीएम एक हमारे जितने भी मुस्लिम एमएलए हुए हैं उनमें से किसी न किसी एक एमएलए को डिप्टी सीएम भी बनाया जाए। राय ये है, हमारे एरिया के एमएलए जो है लगातार 5 बार जीत कर आए हैं और भरपूर बेंगलुरु में नहीं पूरे कर्नाटक में दिल खोलकर काम करते हैं। कभी उन्होंने जात पात नहीं देखी, ऊंच नीच नहीं कहा। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा काम करते हैं और एक अच्छे सखी एमएलए हैं। हमारी ख्वाहिश है उनको डिप्टी सीएम या होम ऐसा कुछ, ज़मीर अहमद खान को खुला नाम लेके बोलता हूँ, जो है अच्छा काम करने वाले की बात करनी चाहिए। और ऐसे लीडर को देकर बड़ा पोस्ट देकर कांग्रेस पार्टी में भी एक जान आएगी और आने वाले दिनों में नेक्स्ट जब भी दोबारा इलेक्शन आएंगे उसमें भी अच्छे से अच्छे काम होंगे, भरपूर कांग्रेस पार्टी को ताकत मिलेगी। मैं चामराजपेट हल्के से हूँ, मेरी ज़ाती राय है। हमने ये देखे हैं, मैं ये कहने का मतलब ये है, भरपूर हम अक्सर देखते रहते हैं। तमाम हजरात को मालूम है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। वो कभी ज़ात पात के लिए काम नहीं किए हैं, इंसानियत के लिए काम किए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह खाली बेंगलुरु के लिए, चामराजपेट कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए भी काम नहीं किए। कर्नाटक का दौरा करते हैं, कर्नाटक में भी काम कर रहे हैं। तो चाहिए कि भाई ऐसे काम करने वाले को अच्छा पोस्ट दिया जाए, ये हमारी ख्वाहिश है। अब कांग्रेस को जिताने के बाद हम चाहते हैं, इतनी बड़ी बरादरी हमारी, जब हमारे वोट से 2/3 मेजॉरिटी से कांग्रेस आई, इसी वजह से मैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, भाई हमारे इतने बड़े पॉपुलेशन को अब तो मैं 3 डीसी बना रहे हैं, उसमें हमारा भी एक डीसी
दो, और एक 4 या 5 मिनिस्ट्री, कैबिनेट मिनिस्ट्री, स्टेट मिनिस्ट्री, ये इसमें तुम्हारे हिसाब से क्या होता है वो हिसाब से मैं तुम्हारे से रिक्वेस्ट करते हैं, तुम्हें हमारी कौम को ये करने के वास्ते ये अलर्ट करना है, तो मैं इसका ये चाहता हूँ। मुसलमान ये चाहते हैं पूरी रियासत के कि मुसलमानों को भी कम से कम 5 मिनिस्ट्री दी जाए, और बेहतर है कि मुसलमान में नाखंदगी ज़्यादा है, इलिटरेसी ज़्यादा है, तो एजुकेशन मिनिस्ट्री किसी मुसलमान को दिया जाए। और अगर मुसलमानों को होम मिनिस्ट्री मिले तो क्या कहने, बहुत कुछ फ़ायदा हो सकता है, और मुसलमानों में एक जो दहशत है, जो खौफ का माहौल है, वो दूर हो सकता है। और हमारा एक बड़ा मुतालबा ये है, हमें मालूम हुआ है कि सीएम के साथ साथ के डिप्टी सीएम भी बनाए जाने वाले हैं, तो हम कांग्रेस के आला कमान, हाई कमांड से, और जो रियासत कर्नाटक में कांग्रेस के ज़िम्मेदारान हैं, हम उनसे गुजारिश करना चाहते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी ने, रियासत के मुसलमानों ने कांग्रेस का इतना साथ दिया है, खुलकर सपोर्ट किया है, तो हम ये चाहते हैं कि मुसलमानों को भी डिप्टी सीएम का एक पोस्ट ज़रूर दिया जाए। हमारी ही गुजारिशात है। हमें उम्मीद है कि कांग्रेस को बम्पर मेजॉरिटी के साथ हुकूमत बनाने का मौका मिला है, तो कांग्रेस हमारे मुतालबात पर, हमारे गुजारिशात पर तवज्जो देगी और इस पर अमल ज़रूर करेगी। आज हमारा ये सवाल कांग्रेस के आला हुकाम हो या सियासी लीडरान हो, उनसे हमारा एक ही सवाल है कि वतन अजीज़ हिंदुस्तान में, रियासत कर्नाटक में अमन व अमान के लिए, अमन अमान बरकरार रखने के लिए, और यहाँ मसावत और एक दर्जा एक साथ चलने के लिए, जहाँ कई मिनिस्ट्रियाँ हैं, वहाँ हमें उसमें से 5 मिनिस्ट्री मुसलमानों की दी जाए, ताकि जहाँ जहाँ हमें खौफ के माहौल में जीना पड़ा, जहाँ जहाँ हमें परेशानी के माहौल में जीना पड़ा, जहाँ जहाँ हमने अपने आप को कमतर महसूस किया, वहाँ हम अपने आप को बराबरी कर सकें। ऐसे हाल में, ऐसे माहौल में अगर हमारे मुसलमान नुमाइंदे को एक डिप्टी सीएम देते हैं और 5 हमारे दूसरे जो उम्मीदवार जीत कर आए हैं और जीत दर्ज कराई है, उनको रियासती वज़ीर का ओहदा देते हैं, तो ज़रूर ज़रूर रियासत कर्नाटक के मुसलमान इस बात से खुश होंगे, और आने वाले दिनों में जो आपको आज ओहदे पर बिठाए हैं और जो आपकी जो आपकी हुकूमत बनाने के लायक उम्मीदवारों को लाए हैं, उसमें साथ दिए हैं, ये बरकरार रहेगा। और एक बात यह है कि 10 तारीख के इंतखाबात में ही कई उम्मीदवारों की पैंट गीली हो गई थी, और 13 तारीख के जो नतीजे हैं उसमें उनकी पैंट पीली हो गई। इससे नतीजा सामने आया है कि मुसलमानों ने भरपूर तायद की है। अब ये मौका है कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों के साथ सौतेला रवैया ना करे और भरपूर हमारी भी मांगों को पूरा किया जाए, और हमें ये यकीन दिलाया जाए कि जैसे कांग्रेस के साथ मुसलमान खड़ा था, आने वाले दिनों में मुसलमान के साथ कांग्रेस खड़ी है। सबसे पहले तो खुशी का राज यह है कि हमारे उलमाए करम जो भी थे, उनकी सरपरस्ती में, उनकी मेहनत का जो कुछ भी हम लोगों को हुक्म किए थे, उसके अंदर कामयाबी मिली। सबसे पहले जो है हम हमारे सुन्नी उलमाए करम का बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हम लोगों में एक बेदारी पैदा की, कुछ करने का हौसला दिया, और दूसरा जो है कांग्रेस हुकूमत को मुबारकबादी पहुंचाते हैं। और तीसरी बात जो हमारे डिमांड थे वो तो सब कुछ रख दिए हैं, और आगे भी जो है हमें कांग्रेस हुकूमत से यही है कि तुम्हें कुछ भी कमसरस कर ले को फिर 5 साल के बाद फिर उनको जाको फिर हुकूमत दूसरे हाथ में जाना, ये सही नहीं है। आप लोग जो है एक तौर तरीक़े के साथ लाइफ लॉन्ग जो है ना कर्नाटक के अंदर कांग्रेस हुकूमत को कायम रखने का काम, उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। हमारी तायद रहेगी। आप लोगों के नाइत्तेफाकी से इससे उससे जो है हर 5 साल में हुकूमत बदल जाती है। परेशानी दूसरों को नहीं, सबसे ज़्यादा मुसलमानों को उठानी पड़ती है, क्योंकि हर बार हम तुम्हारी तायद करते हैं। जब तुम बदल जाते हैं, दूसरे आते हैं, तो उसका बदला वो दूसरे हमारे से लेते हैं। इसका ख्याल जो है कांग्रेस वालों को रखना चाहिए। हर वक्त बली का बकरा हम लोग ही बन रहे हैं। इस बार जो है
सही तरह से सही ढंग से आप लोग हुकूमत करेंगे, आइंदा भी आप ही हुकूमत करेंगे। अगर आप ढंग से हुकूमत नहीं करेंगे, कम सरस होगा, उसकी परेशानी हम मुसलमानों को उठानी पड़ेगी। यही हमारी आजिज़ाना गुजारिश है हुकूमत से। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले अगर मेरी ख्वाहिश है कि सबसे पहले मुबारकबाद दी जाए तो मैं हमारे सारे स्टेट के जो भी मोमिन भाइयाँ हैं, मुसलमान हैं, सबके लिए मुबारकबाद है कि अहले सुन्नत जो बीदर से लेके मंगलूर तक, धारवाड़ से लेके हुबली धारवाड़ जितना भी सफ़र करके उलमाए कराम जो है मस्जिदों के ज़रिए, खानखाओं के ज़रिए, दरबारों के बड़े बड़े खानखाओं के अंदर जो है ये पैगाम को पहुंचाया गया कि इस बार जो है एकजुट होकर हम लोगों को जो है वोट करना है। उसका रिज़ल्ट भी आया और सबसे मेन अहम ये बात है कि पुलकेशी नगर के लिए जो स्टैंड लिए थे अहले सुन्नत से, हमारे मरकज़ से, बिलाल से, ये छोटा सा एक नजराना था कि हम लोग चाहें पुलकेशी नगर का एक चीज़ बताए हैं, इसी तरह से स्टेट में भी बता सकते हैं। उसका भरपूर हम लोगों को जो है रिज़ल्ट मिला है कि जो चीज़ बता के खुल के किए थे हमारे उलमा इकराम पुलकेशी नगर के लिए, इसी तरह से मैं चाहता हूं कि कांग्रेस की नज़र में हो कि स्टेट के लेवल में भी इसी तरह का काम हुआ है हमारे उलमा इकराम के ज़रिए से। और पहली दूसरी चीज़ ये है कि आप बेहतर जानते हैं कि लिंगायत का वोट कितना पड़ा है, वकलीगा का वोट कितना पड़ा है, कुर्बा का वोट कितना पड़ा है, ओबीसी का कितना पड़ा है, इन सारों की तादाद में मुस्लिम वोट कितना पड़ा है। अगर इस हिसाब से भी आप देखेंगे तो किसी भी तरह से मेरे भाई बोल रहे थे कि मुसलमानों के साथ क्या जुमला था आपका, वो सौतेलापन ना किया जाए, मुसलमानों के साथ सौतेलापन ना किया जाए। क्योंकि आप देखिए, आप खुद जानते हैं कि यहाँ पे कितने वकलीगा वोट्स पड़े हैं, कितने लिंगायत वोट्स पड़े हैं और कांग्रेस की कितनी मेजॉरिटी एकजुट होकर जो है काम की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले शुक्रिया अदा करता हूँ कि अहले सुन्नतुल जमात का जिन्होंने भरपूर जो है काम किया। इसके साथ दीगर जितने भी तंजीमें हैं, जितने भी इदारे हैं, जितने भी मसलक के हैं, माशाल्लाह सब लोगों ने जुड़ के जो इस बार कांग्रेस हुकूमत को जिताया है। तो कांग्रेस हुकूमत किसी तरह से जो है हमारे साथ जो है इस तरह का व्यवहार नहीं करेगी इंशाअल्लाह।